नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य प्रश्न, उच्च न्यायालय से संबंधित मुख्य जो प्रश्न हैं जो एग्जामों में आते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं। साझा मतलब कि ऐसे उच्च न्यायालय जिसमें एक राज्य से अधिक राज्य हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं, कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें एक से अधिक राज्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें एक से अधिक राज्य हैं। तो ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं। कौन से हैं? 3 उच्च न्यायालय हैं। 3 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 3 उच्च न्यायालय हैं आपके। कितने हैं? 3 उच्च न्यायालय। 3 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, 3 उच्च न्यायालय हैं आपके। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका मुंबई, इसमें महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, 2 राज्य हैं। फिर आपका आ जाता है असम, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया असम। असम में आपके सबसे ज़्यादा राज्य, असम में सबसे ज़्यादा राज्य। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसमें सबसे ज़्यादा राज्य के मुख्य न्यायालय हैं। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम और नागालैंड 3 राज्य इसमें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्य हैं। फिर आपका आता है, फिर आपका कौन सा आ जाता है? फिर आपका आ जाता है पंजाब। पंजाब में हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब कि आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया? आपका एक क्वेश्चन हो गया है कि कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें एक से ज़्यादा राज्य शामिल हैं। ठीक है, तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं अपने जिसमें आपके एक से ज़्यादा अधिक राज्य के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें समझते हैं अपन असम उच्च न्यायालय। ठीक है, तो असम उच्च न्यायालय दोस्तों कितने हैं? इसमें 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1948 में हुई। ठीक है, इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? गुवाहाटी। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। कौन है? धूलिया। ठीक है दोस्तों, सुधांशु धूलिया इसके कौन है? मुख्य न्यायाधीश। इसके खंडपीठ कहाँ है? कोहिमा और इम्फाल, कोहिमा और इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश की कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर। कहाँ पर है? ईटानगर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका असम उच्च न्यायालय, स्थापना 1948, मुख्य पीठ कहाँ है? गुवाहाटी, सुधांशु धूलिया इसके मुख्य न्यायाधीश है, कोहिमा, इम्फाल और ईटानगर में इसके खंडपीठ हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक।
अब आता है अपना दूसरा, कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। ठीक है, दीपांकर दत्ता यहाँ के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यहाँ गोवा और महाराष्ट्र 2 राज्य हैं। ठीक है, मुख्य पीठ इसकी मुंबई में है और आपकी खंडपीठ इसका है पणजी और आपका औरंगाबाद और नागपुर। इसमें एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? दादरा नागर हवेली एवं और दमन दीव। ठीक है, एक यूटी भी इसमें है। इसी प्रकार अब पंजाब है, तो पंजाब की स्थापना कब हुई है? पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी हुई है 1966 में। ठीक है दोस्तों, 1966 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तीनों के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ के रवि शंकर झा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय, तो इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी दी मैंने। ठीक है, अब आता है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज है। तो इनका मानस पुंज कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, 2002 से 2007। भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न 1997। ठीक है दोस्तों, और पद्म विभूषण कब दिया गया? पद्म विभूषण इनको दिया गया 1990। ठीक है, और पद्म भूषण 1900 आपका इनका पद्म भूषण कब दिया गया? 1900 आपका 81 में। ठीक है दोस्तों, इनके ही नाम पर उड़ीसा में एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका, और इनको क्या मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी अपन ने इस क्वेश्चन से समझी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इनको भारत रत्न कब दिया? भारत रत्न इनको दिया 1997 में। ठीक है, पद्म विभूषण कब दिया इनको? 1990 में। पद्म भूषण 1981 में। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। ठीक है, 2002 से 2007 तक, और उड़ीसा का नाम बदलकर इनके नाम पर कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? इसके राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 217। ठीक है, तो 214 में क्या है? 214 में ये है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास रहता है? तो ये रहता है सांसद के पास। किसके पास? सांसद के पास। ठीक है, ओके दोस्तों, ये हो गया। फिर है किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है दोस्तों, अब किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के संबंध किससे हैं? तो राज्य के लोक लेखा निधि। कौन सी? राज्य की लोक लेखा निधि से इनके वेतन का निर्धारण, मतलब वेतन इनको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे और बता रहा हूँ मैं आपको, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन समझते हैं क्या है वो क्वेश्चन। आप समझिए उन क्वेश्चनों को।
ठीक है दोस्तों। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय। कितने हैं? 25 जो अभी बना है वर्तमान में, जो अभी बना है वो कौन सा बना है आपका? अमरावती। ठीक है, अमरावती बना है। किसका है? आपका आंध्र प्रदेश का। किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का भी आपका उच्च न्यायालय बना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, अमरावती। ठीक है दोस्तों, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप के स्वामी। कौन है मुख्य न्यायाधीश? अरूप के स्वामी। यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2000 कब हुई है आपकी? 2019 में। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं आपके कौन है? जगमोहन रेड्डी। ठीक है, कौन है? जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल मतलब कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। किसमें बताया गया है? 153, 155 में नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 161 अनुच्छेद 161 क्या बताता है? 161 ये बताता है कि ये मतलब कि अध्यादेश। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, और 161 213 में आपका 161 और 213 में आपका है अध्यादेश। ठीक है, और 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, सॉरी वो बता दिया था। 161 में क्या है दोस्तों? 161 में है क्षमादान। ठीक है दोस्तों, और 213 में अध्यादेश। ठीक है दोस्तों, 213 में राज्यपाल क्या करता है एक बार और समझते हैं। 153 में राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 155 आपका ये बताता है कि एक मतलब कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, 161 में क्या है? 161 में आपका है 161 में इसका क्षमादान है। ठीक है दोस्तों, और 213 में है अध्यादेश। ठीक, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश की पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी मैंने आंध्र प्रदेश की एक जानकारी दी है। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपन। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं। भारत के किस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है दोस्तों। ठीक है, और भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एक बार आया है। मतलब कि जो आपकी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी आपकी? श्रीमती लीला सेठ। ये कौन है दोस्तों? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और आपकी अन्नी क्या है? आपका अन्ना चंडी। ठीक है, ये महिला आपकी कौन है? ये न्यायाधीश है। ठीक है, अन्ना चंडी। तो दोस्तों ये थी आपको उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।